क्योंकि ये क्वेश्चन 1 टाइप लाजमन आता है, ये जैसे टाइट्रेशन वाला है, वो रीडिंग्स वगैरह जैसे भी मैं 22 23 के पेपर में कर रहा, इन सारी कैलकुलेशन आप कर लेता हूँ। अच्छा जी, कैम्ब्रिज ओ लेवल्स का ये हमारा केमिस्ट्री का 5042 मई जून 2022 का, ठीक है। अगेन ये देखिए 2022 तक ये 60 मार्क्स हुआ करता था, बट अब जो है वो 40 मार्क्स का हुआ करेगा, तो काम थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आप क्लेम कर रहे हो जी सबके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आई। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, देखिए इट सेज अ सॉल्यूशन कंटेन्स वन कैटाइन एंड टू डिफरेंट एनाइंस। अब देखो वो कह रहा है, हर जुमले के साथ ना ऐसे एक पिक्चर बना लिया करो। वो कहना चाह रहा है कि फर्ज करो एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में देयर इज ओनली वन कैटाइन व्हिच वी डोंट नो अभी क्या है, एंड टू डिफरेंट एनाइंस। कहता है उस सोल्यूशन में देयर आर टू डिफरेंट एनाइंस, ठीक है। देयर इज वन एनाइन एंड देयर इज अ डिफरेंट एनाइन, तो देयर आर टू डिफरेंट एनाइंस। हमारा टास्क ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है जी। अच्छा देखिए ये एक फरवरी मार्च 2024 IGCSE केमिस्ट्री का ATP पेपर का एक क्वेश्चन है, जिसकी मार्क स्कीम अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको ज़रा वो कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ये आप इसको ना, वैसे ये यूट्यूब पे अगर इसी पेपर को टाइप इन करो, तो बहुत सारे और लोगों ने भी इसको जो है वो सॉल्व आउट किया होता है, तो उधर से भी एक दफ़ा आप देख सकते हो। यूट्यूब पे हर एक दुनिया जहान के उस पर वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं आपको इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है जी। जी जी, मैं करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, मैं कर देता हूँ। अभी रुकिएगा, मैं बस 5 just give me 5 minutes, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसने क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इस सवाल में क्वेश्चन ये आया हुआ था कि वो कहता है कि आपको व्हेन एक्सेस, देखिए क्वेश्चन है, व्हेन एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हेन एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सॉलिड जिंक, ठीक है, इज एडेड टू सॉलिड जिंक, ठीक है। तो वो कहता है कि हाइड्रोजन गैस एंड एक्वस जिंक सल्फेट, aqueous zinc sulfate are formed, ठीक है, aqueous zinc sulfate are formed। वो कहता है कि रिएक्शन इक्वेशन उसने नीचे यूं दी हुई है कि जिंक सॉलिड है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस में डाला गया, तो इट प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस एंड साथ इट प्रोड्यूस्ड जिंक सल्फेट, ठीक है। ये एक्वस उसने यूं डाला। अब वो कहता है कि अब वो कहता है प्लान एन एक्सपेरिमेंट, आपने ये प्लान करना है, प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट copper to show that copper is a catalyst to show that copper is a catalyst for this reaction, to show that copper is a catalyst for this reaction, ठीक है। अब प्रोवाइड आपको क्या क्या किया गया, कहता है you are provided with zinc powder, you are provided with zinc powder, ठीक है, dilute sulfuric acid, you are provided with zinc powder, dilute sulfuric acid, copper powder and common laboratory apparatus। तो कॉपर पाउडर एंड
कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस। ठीक है जी। तो अब हमें ये सारा कुछ जब उसने दिया हुआ है, तो आपने इन्वेस्टिगेशन में अब क्या प्लान करना है, जरा ये देखिए। देखो इसमें एक बड़ी सिंपल सी एक बात है कि इन्वेस्टिगेशन में करना क्या है, जरा ये देखो। कहता है कि आप एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया सॉलिड जिंक में, तो हाइड्रोजन गैस और एक्वस जिंक सल्फेट फॉर्म हुए। रिएक्शन ये दिया हुआ। अब ये क्लूज दे रहा है आपको समझाने के लिए। इन्वेस्टिगेशन है क्या, कहता है प्लान एन इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कॉपर इज अ कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। देखो मुझे ये बताओ, कैटलिस्ट होना किस बात की निशानी है? इधर फिर रिएक्शन की स्पीड की बात हो रही होगी ना। देखो एक गैस इधर प्रोड्यूस हो रही है, एक गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर गैस सिरिंज दिमाग में आ रही है? क्या ख्याल? देखो इस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशंस को सोचना होता है। तो वो सारा उसका बेसिक आइडिया थ्रू द कोर्स बताया हुआ है। थोड़ा यस नो करते जाना प्लीज, अगर आपको सुन रहे हो तो। ठीक है जी। तो अब मुझे ये बताइए कि देखें, अब जरा एक मिनट ये देखो। अब मैं आपको एक मिनट इसका बड़ा जबरदस्त तरीका बताता हूँ। देखिए आसान तरीन हल ये होता है कि उससे ज्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे चूंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो गैस प्रोडक्शन इज गिविंग मी एन आइडिया कि मैं इधर टाइम वर्सेस वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, वो चैप्टर याद है स्पीड ऑफ रिएक्शन? इसका तो पहला थॉट दिमाग में वो वाला आना चाहिए कि देखो एक गैस प्रोड्यूस हो रही है और कैटलिस्ट का काम स्पीड ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करना है। तो इधर मुझे ना एक बेसिक प्लान ये दिमाग में पहली थॉट ये आनी चाहिए। मैं एक मिनट आप वाला आंसर भी पढ़ लूंगा, लेकिन पहले ये थॉट जरा सोचो कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है मैं वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड वर्सेस टाइम का रिएक्शन करूंगा। अब वो कहता है कि आपको प्रोवाइड किया गया जिंक पाउडर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक और कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस। साबित ये करना है कि ये कॉपर जो है कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है इस रिएक्शन में। तो मुझे बताओ यहाँ दो सिचुएशंस कौन सी कंपेयर होंगी? एक दफा दोनों एक्सपेरिमेंट्स में आप मास ऑफ जिंक पाउडर एक जितना लोगे और वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक जैसी लोगे, सिर्फ सब कुछ सेम करना। बट द ओनली थिंग विच विल बी डिफरेंट, जरा बताओ क्या क्या होगा? कि एक दफा एक्सपेरिमेंट करेंगे विदाउट कैटलिस्ट और देखेंगे कि जी टाइम की मिसाल 1 मिनट में कितना गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक, या फर्ज करो हम देख लेते हैं कि जी 10 सेंटीमीटर क्यूब गैस या 100 cm क्यूब गैस कितनी देर में कलेक्ट हुई। और एक दफा यही एपरेट एक्सपेरिमेंट दूसरा सेटअप लगा के विद सेम मास ऑफ जिंक पाउडर, सेम कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, हम गैस रेंज में मिसाल दोनों में ना आप यूं कर लो कि मेजर द टाइम टेकन टू कलेक्ट 10 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो एक केस में विद कॉपर पाउडर और एक को रिपीट द एक्सपेरिमेंट विदाउट कॉपर पाउडर। तो जिधर टाइम टू कलेक्ट 10 cm क्यूब ज्यादा होगा, तो कॉपर के बगैर वाले में आपने देखना है ना कि 10 cm क्यूब वॉल्यूम कलेक्ट होने में टाइम ज्यादा लगेगा, और जिधर कॉपर पाउडर या कैटलिस्ट डाला हुआ है वहां टाइम कम लगेगा। तो इससे साबित नहीं हो जाएगा कि कैटलिस्ट के तौर पे ही बिहेव कर रहा है? क्या ख्याल है? देखो सवाल पढ़ोगे समझ में आएगा। मैं भी आप ही की तरह सपोज ये पहली दफा क्वेश्चन देख रहा हूं, तो एक थॉट प्रोसेस तो हमने बेसिक सारों के बारे में किया हुआ है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हर दफा नया आएगा। तो आपको इन्हीं प्रैक्टिस से ये चीज समझानी थी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। एक रफ आउटलाइन तो समझ आ गई। चल, अब बेस्ट ये था पता है, कैटलिस्ट वाले केस में यानी गैस प्रोड्यूस हो रही हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, और कैटलिस्ट में तो हमने रिएक्शन की स्पीड देखनी है तो टाइम। अब आपने इसमें ना ये टोटल कितने मार्क का क्वेश्चन है? इट्स फॉर 6 मार्क्स। तो आप इस सवाल के जवाब में सबसे पहले ये लिख सकते हो कि देखो इसका अगर डायग्राम के लिए उसने स्पेस नहीं दी हुई तो फिर डायग्राम की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इसमें यूं करेंगे, मैं वैसे आपकी चूंकि समझ के लिए कर रहा हूं,
तो डायग्राम इसका हम यूं बना लेंगे कि आपके पास ये सपोज एक ऐसे एक टेस्ट ट्यूब से हम रखेंगे, ठीक है, यूं करके, और उसमें एक मिसाल के तौर पे ये इस तरह से एक ट्यूब लगी हुई है यूं, ये आपने इस तरह से रबर बंद से इसको सील कर दिया। अब इस ट्यूब के अंदर ना आपने सल्फ्यूरिक एसिड का, इधर आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, और इसी में यू एडेड जिंक पाउडर, ठीक है, इसमें एक में जिंक पाउडर डाला, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और यहां से ये जो गैस प्रोड्यूस करेंगे उसको हम इधर इस गैस रेंज में कलेक्ट कर लेंगे और स्टॉप वॉच बना देंगे ताकि मिसाल ये टाइम कैलकुलेट हम कर लें। तो आप ये देख लो कि देखिए अब ये एपरेटस की सेटिंग है। सबसे पहले यानी एक दफा यही एक्सपेरिमेंट विद कैटलिस्ट करना है और एक दफा विदाउट कैटलिस्ट, तो उसकी अहमियत या इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। तो पहले पॉइंट में आप लिखते हैं कि जी एड मेजर, बल्कि इसमें लिखो वी विल मेजर अ स्पेसिफिक, we will measure a specific mass of zinc powder, for example 10 grams, ठीक है, ठीक है जी, for example 10 grams, add it to the test tube, add it to the test tube connected with, add it to the test tube connected with the gas syringe, connected with the gas syringe through a delivery tube, ठीक है जी, through a delivery tube, make sure the test tube is sealed with a rubber bung, the test tube is sealed with a rubber bung, ठीक है। अब ये हमने एपरेटस उसको बता दिया। अब हम इसी में कहेंगे कि एड अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो उसने दिया हुआ था हमें टू द टेस्ट ट्यूब, टू द टेस्ट ट्यूब, फॉर एग्जांपल मिसाल 25 cm³ या जितना भी आप करते हो, ये चलो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती इसमें, बस ये एक सर्टेन वॉल्यूम आप इसमें ले लें, ठीक है। और अब क्या होगा कि नोट डाउन, नोट डाउन द टाइम टेकन, note down the time taken to collect, मिसाल चलो वैल्यू दे देते हैं, नोट डाउन टाइम टेकन टू कलेक्ट 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द syringe, ठीक है, नोट डाउन द टाइम टेकन टू कलेक्ट 10 cm³ of hydrogen gas in the syringe, और अब हम क्या कहेंगे कि रिपीट द सेम प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव, repeat the same process described above using a separate
setup, using a separate setup, but this time with this time adding copper powder to the contents of the tube. This time adding copper powder to the contents of the tube. ठीक है जी, this time adding copper powder to the contents of the tube. जरा यस करो, यहां तक समझ में आया? और अब इस केस में we will note down the time taken to collect 10 cm cube of हाइड्रोजन गैस। तो अब इस दफा ये आ जाए। अब उसने कहा था ना सवाल में, देखो उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि आपने प्लान करना है टू शो दैट कॉपर इज अ कैटलिस्ट फॉर दिस। ठीक है, तो अब आपने इसमें ये जब कर लिया तो एक प्रिकॉशनरी स्टेप्स भी चलो लिख लो कि मेक श्योर दैट इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स, make sure that in both experiments mass of zinc powder used is the same as well as the volume of sulfuric acid is also, to make sure that in both experiments mass of zinc powder used is the same as well as the volume of sulfuric acid। ठीक है, और जब ये सारा कुछ यानी सेम होगा तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा कि देखिए कि द टाइम टेकन, अब कैसे पता चलेगा कि इट वाज अ कैटलिस्ट? द टाइम टेकन टू कलेक्ट हमने फॉर एग्जांपल 10 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस किया था सिरिंज में। द टाइम टेकन टू कलेक्ट 10 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस, the time taken to collect 10 cm cube of hydrogen gas will be lesser in case of copper powder used and greater in case when no copper was used। तो फिर ये क्या शो कर रहा है? अब ये शो कर रहा है, this shows that copper is a catalyst for this reaction। तो देखिए कैटलिस्ट की बात हो रही थी तो बात स्पीड ऑफ रिएक्शन की है, तो स्पीड में एक गैस का वॉल्यूम कलेक्टेड वर्सेस टाइम, उससे आप अंदाजा लगा लो, तो बड़ा क्लियर फर्क होगा इन दोनों में। फिर ये इसका एक प्रॉपर आंसर बनता है जी। कांस्टेंट वेरिएबल्स को जरूर मेंशन किया करें कि जी मास जो है बस जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आता हूँ वापस जी। ठीक हो गया।
चलिए अब जरा देखो इसमें